तो पहले की वीडियो है जो उसके अंदर स्ट्रीमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इशू आ गया था, तो दोबारा से फिर से आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। आंवला और हनी यानी कि आंवला और शहद खाने के फायदे आपको क्या मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग आंवला और शहद को समझते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग, आपका शरीर अंदर से मजबूत हो जाए कि जल्दी जल्दी आपको बीमारियां ना लगें। दूसरा, आपका डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र इंप्रूव हो जाए, जो भी कुछ खाए पिए उससे आपका शरीर अच्छी तरह से कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी, न्यूट्रिशन उसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन निकाले, जो कि आपके शरीर का अच्छी तरह से पोषण हो सके। तीसरा है आपकी हेल्थी स्किन, यानी कि आपकी स्किन जल्दी जल्दी बुढ़ापा उसके अंदर ना दिखे। अगर उम्र आपकी 50 हो गया तो आप 40 की उम्र तक कैसे दिखें। तो तीनों फायदों के बिना और भी बहुत सारे फायदे हैं, पर इन सभी फायदों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आंवला और शहद की दवा कैसे तैयार करें आयुर्वेदा के हिसाब से। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि आंवला का एक पीस लिया, एक चम्मच शहद लिया, उसके अंदर आंवला डालकर सुबह सुबह खा लिया गुनगुने पानी से। ऐसे नहीं, आंवला को पहले दवाई की तरह शहद के अंदर डालकर एक तरीका तैयार करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले फायदों के बारे में जान लें कि आंवला और शहद ये एक साथ मिक्स कर खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, यानी कि आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा। अंदर से मजबूत होगा तो सिर से लेकर पैर तक बीमारियों से आप लड़ सकते हैं बिना दवा कोई भी खाए। आंवला के अंदर जो नेचुरल फाइबर मिलते हैं, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है और विटामिन सी होने की वजह से ये पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है। जल्दी जल्दी आपका शरीर कमजोर नहीं पड़ता है, उसके अंदर थकान नहीं आती है। और हनी के अंदर भी, शहद के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट गुण है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारे शरीर के अंदर कम कर देते हैं। दूसरा इसका फायदा मिलता है डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड, कि आप जो भी कुछ खाते हैं उससे आपका शरीर विटामिन मिनरल्स निकालने लग जाता है। नहीं तो क्या होता है कि आप कुछ भी खाते हैं, आपके शरीर के ऊपर वो असर नहीं करता है। अच्छे से अच्छा फ्रूट, अच्छे से अच्छा सब्जी खाकर भी आप बीमार हैं, क्योंकि आपका पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे अच्छी तरह से न्यूट्रिशन ही नहीं निकाल पाता। तो ये अच्छी तरह से न्यूट्रिशन निकालने लग जाता है। इसके अंदर जो फाइबर होता है आपकी कब्ज को दूर करता है। जो आंवला के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो आपकी गट को हेल्थी बनाते हैं। आपको शायद ना पता हो, हमारी आंतों के अंदर सूक्ष्म जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं जब हम किसी न किसी वजह से कोई ना कोई स्टीरॉयड, कोई ना कोई एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, तो इनकी कमी हो जाती है। तो आपके शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों पे कमजोरी के लक्षण, आपके जोड़ों के ऊपर, हार्ट के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर, प्रीमच्योर एजैकुलेशन या ईडी की दिक्कत, ब्लड शुगर का बढ़ना, बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। तो ये आपकी गट फ्लोरा को बढ़ाते हैं आंवला और शहद। तीसरा बेनिफिट मिलता है आपकी स्किन के लिए। इसके अंदर विटामिन सी होने की वजह से जब हनी के साथ इसको मिक्स कर देते हैं आंवले को, आपकी कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कोलेजन क्या क्या काम करता है? कोलेजन आपके जोड़ों को ठीक रखता है, आपके बालों को ठीक रखता है, आपकी स्किन को ढीला नहीं होने देता, आपके हार्ट और लिवर को तंदुरुस्त रखता है। अगर कोलेजन कम हो जाए, आपकी चमड़ी के अंदर ढीलापन आ जाएगा, थकान आने लग जाएगी, बाल गिरने लग जाएंगे, हार्ट और लिवर के अंदर इशू आ जाएंगी, मांसपेशियों के अंदर कमजोरी आ जाएगी, जोड़ों के अंदर दिक्कत आ जाएगी, मांसपेशियां आसानी से खिंचने लग जाएंगी। तो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपके शरीर के अंदर एक तरह से एनर्जी सी आ जाएगी, पावर आ जाएगी, यूथफुल हो जाओगे आप, यंगर स्किन मिलेगी। और हनी आपकी मॉइस्चराइजेशन को भी बढ़िया तरीके से ठीक रखता है। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है आपके बालों की सेहत के लिए। आंवला हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर जब शहद के साथ हम इसको मिक्स कर कर खाते हैं तो आपके हेयर का कलर भी इंप्रूव होता है, ग्रे हेयर भी इंप्रूव होते हैं, हेयर्स के अंदर शाइनिंग भी आती है, बाल झड़ना तो रुकते रुकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये थायराइड, आर्थराइटिस और भी बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा गुण है दोस्तों, हमारे शरीर में एक फ्री रेडिकल नाम के तत्व होते हैं। फ्री रेडिकल नाम के तत्व कैसे आते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि पेस्टिसाइड्स हैं आपके खाने के अंदर, सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर मिले होते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर ऐसे फ्री रेडिकल, ऐसे हानिकारक तत्व छोड़ते हैं जो हार्ट पे जम जाते हैं तो वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है, लिवर के अंदर ब्लॉकेज कर देते हैं, अलग अलग हिस्सों पे ये ब्लॉकेज करते जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, डायबिटीज, ब्लड शुगर, ऐसी बहुत सारी। तो एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, अगर लिवर पे पड़ गया तो लिवर फैटी हो गया या कोई और बीमारी होगी, तो लिवर के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके आपको जल्दी से हीलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ऐसे थायराइड और आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है जो फ्री रेडिकल इंजरी होने की वजह से बहुत जल्दी होती है बहुत सारे लोगों को।
से फ्री रेडिकल इंजरी को रोककर ऐसे ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को भी ठीक करते हैं। हार्ट के लिए ये हेल्थी है, एनर्जी बूस्टर है, अगर स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, आपको थकान रहती है, आपके चेहरे के ऊपर भी थकान जैसे लक्षण आने लग गए हैं, उसको ये ठीक करता है। एंटी इन्फ्लेमेशन ही है, कहीं पे भी आपको इन्फ्लेमेशन लग रही है उसको ठीक करता है, लेवर को डिटॉक्स करता है, अगर छाती के अंदर रेशा बलगम जमा हो गया तो कॉम्बिनेशन उसको ठीक करता है। आंवला और शहद आपकी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाते हैं कि आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब चलते हैं कि कैसे इसको मेडिसिन रूप में आपने इस्तेमाल करना है, तरीका क्या है। एक आंवला का पीस आपने छोटे छोटे 5 से 7 पीस के अंदर तोड़ लेना है, उसके अंदर जो बीज होता है आंवला का गुठली का उसको फेंक देना है। शहद कितना इस्तेमाल करना है, आप आंवला का 1 पीस लो, 1 किलो लो, 5 किलो लो, 10 किलो लो, शहद ऊपर से उसके तैर जाना चाहिए, आंवला पूरा भीगा हुआ डूबा हुआ रहना चाहिए शहद के अंदर, इतना शहद आपने डालना है। क्वांटिटी आंवला का कितना भी हो, एक आंवले के 5 से 7 पीस करके ही आपने शहद के अंदर डालने हैं, गुठली फेंक देनी है। 5 दिन के लिए अगर सर्दियां हैं तो सेल्फ के ऊपर रख दें। इन 5 दिनों के अंदर आंवले के अंदर जो दवा वाले गुण है वो बनने लग जाएंगे और वो गुण निकलकर शहद के अंदर भी आ जाएंगे। तो 5 दिन बाद आपने आंवला का ये जो छोटे पीस किए थे 5 से 7, वो 1 से 2 पीस निकाल कर आप गुनगुने 1 कप पानी के साथ लेना शुरू कर दें। जब ये आंवला के सारे पीस खत्म हो जाए तो शहद का 1 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दें। ये तो मैंने आपको कम बीमारियां बताई हैं, इसके बिना भी बहुत सारी बीमारियों के अंदर आपको काम करेंगे। ये अगर कोई भी तकलीफ नहीं है तो आप लेकर देखिए, आपको लगेगा आपके शरीर के अंदर बदलाव आने लग गया है, पहले से तंदुरुस्त आप होने लग गए हैं, एक्टिव। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, मिलें कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों।